डॉक्टर बहादुर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, बीवीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर। क्लास बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट थर्ड। कोर्स एसएसएसी 311 मैन्योर फर्टिलाइज़र एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। आज मैं आपको अमोनिफिकेशन तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताऊंगा। अमोनिफिकेशन, इसको अमोनीकरण कहते हैं। विच्छेदन दशाओं एवं सूक्ष्म जीवों के स्वभाव के आधार पर अमीनो यौगिक कुछ विशेष जातियों द्वारा अवकृत होकर अमोनिया में बदल जाते हैं। ये परिवर्तन एमिडेज और डीएमिडेज एंजाइमों के द्वारा होती है। अतः वह प्रक्रिया जिसमें अमीनो यौगिक सूक्ष्म जीवों की क्रिया के फलस्वरूप अमोनिया तथा अमोनियम यौगिकों में परिवर्तित होते हैं, अमोनीकरण कहलाता है। अमोनीकरण में संलग्न सूक्ष्म जीव ही अमोनीकरण क्रिया को संलग्न करते हैं। ये क्रिया निम्न प्रकार प्रदर्शित की जाती है। RNH2 प्लस HAOH जल इंजाइम और हाइड्रोलिसिस के द्वारा ये ROH एल्कोहल और अमोनिया तथा एनर्जी में बदलती है। अमोनीकरण में उत्पन्न अमोनिया मृदा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से संयुक्त होकर अमोनियम कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट में बदल जाती है। ये यौगिक विलयन में अमोनियम आयंस में बदल जाते हैं। इसकी रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार है। 2NH3 प्लस H2CO3 इक्वल टू NH4 होल ट्वाइस CO3। ये डिसोसिएट होकर 2 अमोनियम आयन प्लस कार्बोनेट आयन में बदल जाता है। अमोनीकरण में बनी अमोनिया के उपयोग निम्न प्रकार होते हैं। अमोनीकरण क्रिया से संबंधित कुछ अन्य जीव इसे प्रोटीन आदि के रूप में संयुक्त होकर अपनी वृद्धि के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, समस्त उच्च जाति के पौधे इस नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। अमोनिका लाइल पौधों की जड़ों को द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अमोनियम आयन का कुछ भाग क्ले खनिजों पर स्थिरीकरण हो जाता है, जिसको अमोनियम फिक्सेशन कहते हैं। पौधे एवं जंतुओं के उपयोग के पश्चात जो अमोनियम आयन बच जाती है वो अन्य सूक्ष्मजीवों की क्रिया के स्वरूप ऑक्सीकृत होती है, जिस क्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। ये आपको आगे बताई जाएगी। अमोनीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है सूक्ष्म जीवों का स्वभाव। स्पोर बनाने वाले बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, फंजाई अमोनीकरण की क्रिया को करते हैं। अम्लीय दशाओं में बैक्टीरिया की अपेक्षा फंजाई अमोनीकरण का प्रमुख कारण होती है। सबस्ट्रेट का स्वभाव, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। यदि प्रोटीन युक्त कार्बनिक पदार्थ मृदा में मिलाया जाए तो अमोनीकरण की गति अधिक होती है। जब मृदा में कार्बनिक पदार्थों में CN रेशियो अधिक होता है तो कार्बनमय पदार्थों का विच्छेदन अधिक होता है और नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का विच्छेदन कम होता है। फलस्वरूप कम अमोनियम आयन बनता है। इसलिए वो कार्बनिक पदार्थ जिनका CN रेशियो कम है, मिलाने पर अमोनियम आयन ज़्यादा बनते हैं। तीसरा है pH। अम्लीय मृदाओं में फंजाई बैक्टीरिया की अपेक्षा अधिक सक्रिय होती है, लेकिन अन्य सूक्ष्मजीवों की सामान्य सक्रियता अपेक्षाकृत कम होती है। इस प्रकार अमोनिया का उत्पादन भी कम होता है। अमोनीकरण के लिए उपयुक्त pH 7 से 8 होता है, क्योंकि इस pH पर ही ज़्यादातर सूक्ष्मजीव ज़्यादा सक्रिय होते हैं। ताप। अमोनिया का निर्माण 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी देखा गया है, लेकिन जमाव बिंदु के नीचे अमोनिया का निर्माण नहीं होता है। अमोनीकरण के लिए उपयुक्त ताप 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर बैक्टीरिया तथा अन्य जीवाणु जो इसमें सक्रिय होते हैं उनकी सक्रियता कम होती है। फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण भी कम हो जाता है। वायु संचार। उचित वायु संचार वाली मृदाओं में अमोनीकरण अधिक होता है, क्योंकि जो मृदा में सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं वो वायुजीवी होते हैं।
उनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब वो वायु अधिक सक्रिय होंगे तभी अमोनियम का निर्माण अधिक होगा। नमी की मात्रा, मृदा में जो सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए अमोनीकरण के लिए उपयुक्त नमी की मात्रा 40 से 70% जल धारण क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि इस पर भी मृदा के सूक्ष्म जीव ज़्यादा सक्रिय होते हैं जो अमोनीकरण का प्रमुख कारण होते हैं। लिग्निन तथा क्ले की मात्रा, ये भी मृदा के अमोनीकरण को प्रभावित करती है। मृदा में लिग्निन और क्ले की मात्रा अधिक होने पर प्रोटीन की अधिक मात्रा अधिशोषित होती है। इस प्रकार प्रोटीन के अधिक मात्रा में अधिशोषित होने पर अमोनीकरण कम होता है।